नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश बैंस आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि ये जानकारी हमारे स्वास्थ्य संबंधित है, हमारी आँखों के संबंधित है। जैसे कि विश्व 7 मार्च 2021 से लेकर 13 मार्च 2021 तक विश्व ग्लोकोमा सप्ताह के रूप में मना रहा है। ग्लोकोमा, जिसे हम काला मोतिया भी कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारी आंखों की रोशनी को ख़त्म कर देती है। इसे हम आंखों का मौन चोर और द साइलेंट थीव ऑफ आवर आइज भी कहते हैं। ये रोग बड़े चुपके से हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कब हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। इसके लक्षण अलग अलग तरह के हैं। जैसे इसके कारण हमारी आंखों की रोशनी धुंधली हो जाती है, हमारी आंखों पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे हम एक्यूलर हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हमारी आंखों में तेज़ दर्द होता है, कई बार हमें उल्टियाँ भी आती हैं। हमारी रोशनी के आसपास प्रभाव मंडल बढ़ जाता है। ये सारे इसके लक्षण हैं। तो इसका सबसे पहले इसका बचाव बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें एक सावधानी रखनी है कि हमें वर्ष में एक बार अपनी आँखों का चेकअप जरूर करवाना चाहिए और उसके हिसाब से, जैसे हमें डॉक्टर परामर्श करते हैं, उसके हिसाब से इसका इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों, ग्लोकोमा यानी काला मोतिया के अलग अलग कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आज के दौर में हम लोग टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं। ज़्यादा टीवी देखने से हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा कारण, हमारे सारे ऑफिसर्स जिनमें कंप्यूटर पर ही काम होता है, कंप्यूटर में लगातार काम करने से हमारी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। हमारी आंखों का आसपास इसका प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे काला मोतिया नामक बीमारी होने का खतरा रहता है। हम लोग व्यायाम नहीं करते, पौष्टिक भोजन नहीं खाते, ये कारण भी काला मोतिया का कारण बनता है। और सबसे बड़ा कारण एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कारण बहुत सी जहरीली गैसें पैदा होती है और ये गैसेस हमारी आंखों पर विपरीत असर डालती है और हम काला मोतिया बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। दोस्तों, ग्लोकोमा दो तरह का होता है, ओपन एंगल ग्लोकोमा और क्लोज एंगल ग्लोकोमा। ये एंगल वही एंगल है जो हमारी आंखों में लगातार तरल पदार्थ बनता है, उसके निकास को कंट्रोल करता है। जब ये नियंत्रित नहीं रहता तो तब हमारी अगली सीमा है काला मोतिया। इससे आंखों का प्रेशर, इंट्राएक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है, जो सामान्यतः 10 से लेकर 22 तक होता है। जब ये प्रेशर बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो ये आगे जाकर काला मोतिया नामक बीमारी को जन्म देता है। दोस्तों, जब ये बीमारी होती है तो उस केस में हमें इसका इलाज कराना चाहिए। इसका इलाज दो तरह का ही है। पहले तो इसको दवाइयों से कंट्रोल किया जाता है। यदि उससे आराम ना मिले तो फिर इसका दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन। ऑपरेशन में आजकल लेज़र टेक्निक भी आ चुकी है, जिससे हमारी जो रोशनी है फिर से वापस आ जाती है और हम जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसकी रोकथाम के लिए हमें अपनी आदतों में कुछ सुधार डालना है। जैसे हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। हमें कुछ समय सीमा तय करनी है कि हमें घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखना है। यदि हमें ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है तो कंप्यूटर के ऊपर लो रेडिएशन स्क्रीन्स आती हैं, उसको जरूर लगवा लें। हमें अपना भोजन बड़ा संतुलित भोजन करना चाहिए
उसमें सारे विटामिन मिनरल सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक पौष्टिक भोजन से हमारी आंखें तंदुरुस्त रहती हैं। हमें साल में एक बार नेत्र विशेषज्ञ से अपना हेल्थ चेकअप, आंखों का चेकअप जरूर करवाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी फैलानी चाहिए। हमारे कुछ दोस्त या हमारे कुछ जो रोगी हैं जिनको ये बीमारी हो चुकी है, और जब ये बीमारी होती है और होने से उपचार तक जो जानकारी वो हासिल करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों, मित्रों, भाई बंदियों से, जहाँ हमें जो हमारे कांटेक्ट में हैं उनसे शेयर करें और ये जानकारी आगे से आगे फैलाएं, ताकि आने वाले समय में वो आपकी जानकारी से कुछ फ़ायदा उठा सके। और यदि उनको कुछ इस तरह के अपने आप में सिम्टम्स दिखते हैं तो उसका समय रहते ही इलाज करवा सकें। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारी सेहत ही महत्वपूर्ण है। हम सब कुछ पा सकते हैं, यदि हमारी एक बार सेहत खराब हो जाए तो उसको पाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे आग्रह है, आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। जय हिंद।